दोस्तों आज है 5 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इन खबरों की हेडलाइन की। नेतन्याहू ने कहा जल्द होंगे बंधक रिहा, जल्दी होगी उनकी रिहाई। दूसरी तरफ नेतन्याहू के इजराइल के कुछ नेताओं ने कहा कि अगर हमास कायम रहा तो हम सरकार छोड़ देंगे। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, हिजबुल्लाह के चीफ जो नईम कासिम, उन्होंने कहा है कि ट्रंप का ये जो प्लान है ये साजिशों से भरा हुआ है। इसके साथ ही साथ एक और खबर है, आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स, उसने कहा कि यमन ने अभी अभी एक मिसाइल दागी है, तो जिसका अलर्ट यरूशलेम और सेंट्रल इजराइल तक सुनाई दिया। एक और खबर आ रही है दोस्तों, इसके बाद पहली बार इंटरनेशनल पत्रकार गाजा पहुंचे आईडीएफ की निगरानी में। तो ये सारी बड़ी खबरें हैं दोस्तों, एक एक करके मैं सारी खबरें आज आपके सामने रखूंगा। आपको वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाना, सारी खबरें आपको सुनकर जाना, सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए पहली खबर पर हम बात करते हैं। क्या है पहली खबर? खामोशी की चादर में दबी हैं चीखें, हर गली में मासूम लहू की लकीरें। कहते हैं अमन आएगा कुछ दिनों में, मगर कब तक माएँ दफन करेंगी तस्वीरें। दोस्तों गाजा से ताज़ा खबर ये आ रही है, इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है आने वाले दिनों में सभी बंधकों की रिहाई का ऐलान होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे गाजा की मासूम जिंदगी को सुकून मिलेगा या फिर ये भी एक सियासी खेल है, ये राजनीति का कोई हिस्सा है? चलिए पूरी खबर ही आपके सामने मैं रखता हूँ तफसील से, डिटेल से। दरअसल नेतन्याहू ने बयान दिया है कि बातचीत मिस्र से होगी, अमेरिकी प्लान के तहत सीजफायर लागू होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि पूरा विड्रॉल नहीं होगा और हमास को डिसआर्म करना पड़ेगा, ये भी उसने कहा है। लेकिन कैबिनेट के कुछ नेताओं ने, जिनके रुख को देखते हुए हलचल मच गई है, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है अगर हमास कायम रहा तो वो सरकार छोड़ देंगे, और कुछ ने तो इस दौरान सीधी निंदा भी की। दूसरी तरफ गाजा के लोगों की हालत बद से बदतर है। शनिवार को ही यानी सैटरडे को, शनिचर को ही गाजा सिटी में इजरायली हमले में औरतों और बच्चे समेत 22 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग शहीद हो गए। अल अहली अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है हम हर रोज जनाजे गिन रहे हैं। ट्रंप ने दबाव बनाया है कि इजराइल बमबारी रोके और कुछ जगह स्ट्राइक्स कम भी हुई हैं, मगर हकीकत यह है कि मौतें अब भी जारी हैं। सीजफायर का प्लान, जो सीजफायर का हमास ने प्लान मान भी लिया है, लेकिन फिर भी जो है हमले जारी हैं। सोचिए, एक तरफ होस्टेज रिलीज़ की बातें और दूसरी तरफ हर रोज़ गाजा के मासूमों का कत्ल, मासूमों को शहीद किया जा रहा है। गाजा की आवाज़ यही है, हमें अमन चाहिए, इंसाफ चाहिए, जंग का नहीं जिंदगी का वादा चाहिए। इंसानियत ही मांग रही है अब मौत का सिलसिला रुके और सच में अमन कायम हो। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में लिखिए अमन और इंसाफ चाहिए, फ्री फ़लस्तीन लिखिए। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं तो वीडियो छोड़कर मत जाना, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है। खून से सनी ज़मीन भी पुकारती है, हर माँ की दुआ आज आसमान तक जाती है। गाजा के बच्चे पूछते हैं बस इतना, कब ख़त्म होगी ये जंग, कब लौटेगी ज़िंदगी की बरसात। दोस्तों आज की बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कहा है कि ट्रंप का गाजा सीजफायर प्लान जो है ये खतरों से भरा हुआ है, साजिशों से भरा हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या ये प्लान सच में अमन लाएगा या फिर गाजा की ज़मीन छीनने के लिए एक नया बहाना बनाया गया है। चलिए पूरी खबर मैं आपके सामने डिटेल से रखता हूँ। क्या कहा है नईम कासिम जो है हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर, उन्होंने क्या बोला है, उनकी खबर मैं आपके सामने रखता हूं डिटेल से। कासिम का कहना है कि इजराइल जंग में जो मकसद हासिल ना कर पाया, जो जंग से वो ना जीत सका, वही अब राजनीति करना चाहता है, राजनीति करके उसको जीतना चाहता है। उन्होंने साफ कहा यह सिर्फ एक सियासत चाल है जो फिलिस्तीनियन का हक और खुद मुख्तरी छीनने की कोशिश है। वहीं हमास ने ट्रंप के प्लान के कुछ हिस्सों को स्वीकार किया है, मान लिया है, जैसे बंधकों की रिहाई और जंग रोकने की बात, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ हिस्सों पर और बातचीत जरूरी है। असल सवाल यही है दोस्तों, गाजा के मासूम जो कत्ल और गारत और भूखमरी झेल रहे हैं, क्या उन्हें राहत मिलेगी? क्या ये प्लान ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का जरिया है या फिर ये कोई चाल है इनकी? 2 साल से ज़्यादा जंग, हजारों लोग लाश हैं और लाखों बेघर, हॉस्पिटल, स्कूल सब तबाह, और अब सिर्फ वादे हैं। गाजा की आवाज़ साफ है, हमें जंग नहीं इंसाफ चाहिए, हमें सियासत नहीं जिंदगी चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ सरहदों की नहीं, इंसानियत की है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं आज की तीसरी और इम्पोर्टेंट खबर पे। हवा में उड़ा नहीं करते परिंदों के पर, जुल्म की आंधी में भी जलते हैं खबर। यमन की सरजमी से उठा है सवाल, कब रुकेगा जुल्म, कब आएगा इंसाफ का साल।
दोस्तों ये ताज़ा अपडेट है, ताज़ा खबर है और अभी की ये खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको जो है द टाइम्स ऑफ इसराइल जो है उसने अपनी पोस्ट में साझा किया। उसने वो जो इसराइल का जो अखबार है उसने अपनी पोस्ट में डाला है, उसने खुद बताया है। आईडीएफ ने कहा है, इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा है कि यमन से एक मिसाइल दागी गई जिसका अलर्ट यरूशलेम और सेंट्रल इसराइल तक सुनाई दिया। आईडीएफ का दावा है कि ये मिसाइल हूती रिबल्स ने चलाई थी और इसे इंटरसेप्ट भी कर लिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन सवाल ये है, क्या यमन की ये आवाज़ सिर्फ एक मिसाइल थी या दुनिया को जुल्म के खिलाफ एक पैगाम संदेश दिया है? ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इसराइल के हवाले से मैंने आपको बताई है। यमन कह रहा है हमारी मिट्टी पे और हमारे लोगों पे जुल्म बंद करो, जो फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है उसको बंद करो। हम भी इंसाफ हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, हमें भी इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ चाहते हैं। ये सिर्फ जंग नहीं बल्कि मजलूमों की चीखें हैं। तो दोस्तों यमन जो है खुलकर फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, गाजा के लोगों के साथ खड़ा है। उसने एक बार नहीं कई सौ बार ऐसा बोला है। चलिए अब हम बात करते हैं आज की चौथी और इम्पोर्टेंट और लास्ट खबर पे। यहाँ तक अगर आप बने हो तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस खबर को भी छोड़कर मत जाना। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की चौथी खबर में। जख्म इतने गहरे हैं कि आवाज़ भी रो पड़ती है, गाजा की मिट्टी आज खून से भीग पड़ती है। कहाँ है वो इंसानियत, कहाँ है अमन की राह, मासूम की आह से भी दुनिया क्यों ना जाग पड़ती है। दोस्तों आज की ये बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है। पहली बार इंटरनेशनल पत्रकारों को गाजा सिटी ले जाया गया, लेकिन सिर्फ इजरायली फ़ौज की निगरानी में। सवाल ये है, क्या सच सबको दिखाया गया या सिर्फ वो जो दिखाना था? चलिए पूरी रिपोर्ट्स में आपको बताता हूँ क्या मामला है, क्या खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा सिटी की सड़कों पर सिर्फ तबाही और खंडर हैं। एक वक्त था जब यही गलियां बच्चों की हंसी से गूंजती थीं। आज टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां वहां पर चल रही हैं। दोस्तों इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जिस हॉस्पिटल तक ले जाया गया, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट पत्रकार वहां पर पहुंचे उनको जिस हॉस्पिटल तक ले जाया गया, वहां पर सुरंग मिलने का दावा किया गया। मगर असलियत ये भी है कि 2 साल से ज़्यादा जंग, लाखों की बेघरी, लाखों लोग बेघर और दसियों हजार मासूमों की मौत ने गजा को भूखमरी और बर्बादी में धकेल दिया। अगस्त में एक्सपर्ट्स ने साफ कहा था फेमाइन यानी कहत पड़ चुका है गजा के अंदर। इसराइल कहता है कि सिर्फ टेररिस्ट पर वार कर रहा है और सिविलियन हार्म को कम करने की कोशिश है। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है दोस्तों, हर घर, हर गली, हर माँ की आंख में आंसू और दर्द हैं। सोचिए जब जर्नलिस्ट को सिर्फ एक झलक दिखाई जाती है तो पूरी तस्वीर कितनी दर्दनाक होगी। मतलब ये छोटी सी झलक उनको दिखाई गई और अंदर की अगर वो तस्वीर देखेंगे, पूरी झलक देखेंगे उसकी, तो कितनी खतरनाक, उनको कितना साफ दिखाई देगा। गाजा की आवाज़ यही कह रही है, हमें सिर्फ जंग नहीं इंसाफ चाहिए, सिर्फ खौफ नहीं अमन चाहिए। ये जंग नहीं है दोस्तों, इंसानियत का इम्तिहान है। अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के मासूमों तक राहत पहुंचे और सच दुनिया तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में लिखिए अमन चाहिए, इंसाफ चाहिए और फ़िलिस्तीन फ्री फ़लस्तीन लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना। हम बताते हैं आपको वो सच जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच को फैलाने के लिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल